तवांग सेक्टर पर चीन से टकरार की आंच तो अब कम हो गई है, लेकिन भारत में सियासत की आग लगातार तेज हो रही है। पहले कांग्रेस ने सरकार और प्रधानमंत्री पर 7 सवालों का गोला फेंका, तो अब केजरीवाल ने सरकार की चीन नीति को कटघरे में खड़ा किया। हालांकि बीजेपी ने तो पलटवार में सीधे सीधे यहां तक कह दिया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उधर पूर्वोत्तर में पीएम मोदी ने भी पिछली सरकारों की नीतियों पर जमकर हमला बोला, इशारों में चीन को भी आंख दिखाई। अब सवाल है कि जब दुश्मन देश से तनातनी चल रही हो तो फिर खुद अपने ही देश में क्यों तू मैं हो रही है? जब वक्त सियासी एकता का है तो राजनीतिक बिखराव का मंजर सामने क्यों आ रहा है? दंगल में बहुत बहस इन्हीं मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत चीन बॉर्डर पर तनातनी है। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। तवांग सेक्टर में फिर से गुस्ताखी की तो भारत की जांबाज फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सैकड़ों चीनी सैनिकों को वापस अपने ठिकानों की ओर भागना पड़ा। तवांग सेक्टर में एलएसी पर चीन तो चित्त हो गए, लेकिन भारत में सियासी चित्कार का शोर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार की सफाई और सेना के बयान के बावजूद पहले कांग्रेस ने केंद्र को घेरा और अब केजरीवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। अब एक तरफ चाइना हमें आंखें दिखा रहा है, एक तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारा सैनिक जो है वो चाइना का डट के मुकाबला कर रहा है, अपनी जान तक दे रहा है। कई सैनिकों की जान चली गई। और दूसरी तरफ मैं देख रहा था कि हम चाइना को इसका इनाम देते जा रहे हैं। चीन के नाम पर सरकार के विरोध की रेस में राहुल गांधी तो इतना आगे निकल गए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चीनी सैनिक हमारे जवानों को पीट रहे हैं। आज मौका केजरीवाल के पास भी था, तो उन्होंने भी कह दिया कि चीनी राष्ट्रपति को भारत में झूला झुलाया जाता है, जबकि सरहद पर वो आक्रामक है। पूरी दुनिया के अंदर जितने इंडियंस हैं, भारत के जितने लोग पूरी दुनिया के अंदर, सबको ले आओ इंडिया में। सबको बोलो इन्वेस्ट करो, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, हम आपको जमीन देंगे, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे। इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, हम चाइना को एक्सपोर्ट करना ना चालू कर दें, इंपोर्ट करने के लिए। इंडियंस को तो तुम भगा रहे हो सबको इंडिया से, और चाइना वालों को गले लगा रहे हो, झूला झुलाते हो चाइना वालों को बुला के। अरे शर्म कर लो थोड़ी सी। सेना पर राहुल के बयान को लेकर जब सरकार ने पलटवार किया तो बदले में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पर 7 सवाल दाग दिए। मसलन पूछा कि पीएम ने पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ की जानकारी क्यों नहीं, पीएम ने भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग की इजाजत क्यों नहीं दी। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोपों पर प्रधानमंत्री ने कभी सीधी प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन पूर्वोत्तर दौरे पर इशारों में चीन को अपना एजेंडा और विजन जरूर समझा दिया। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने पुलवामा हमले पर सेना के पलटवार और पराक्रम पर भी प्रश्न पूछा था। आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो बीजेपी की ओर से जवाब भी मिला। All of them, whether it's the Congress or Aam Aadmi Party, want to use this opportunity in order to strike a blow at the manobal of our forces. देश के भीतर घटने वाले मुद्दों पर सियासी खींचतान पर कोई हैरानी नहीं चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा भी यही है, लेकिन बात जब दुश्मन देश की हरकतों की हो तो राजनीतिक एकजुटता ही वक्त की जरूरत होती है, जिससे देश के बाहर एकता का सख्त संदेश किसी भी नापाक साजिश को कमजोर करता है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।